रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि भगवान शिव ने क्यों किया क्रोध भृगु ऋषि पर। इस विषय पे आज हम आपसे बात करेंगे। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तऋषि मंडल के एक ऋषि हैं। सावन और भादव में भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है कि सरस्वती नदी के तट पर ऋषि एकाग्रचित्त होकर के एक विषय पर चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख करके उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने के लिए निश्चय किया कि त्रिदेव की परीक्षा ली जाए। अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया, ना उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी थोड़ा सा क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर भी यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को बुद्धि और विवेक के माध्यम से शांत किया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवादिदेव महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं। वो प्रसन्न होकर के अपने आसन से उठे, उनका आलिंगन करने के लिए अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकृत करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उसमें सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसीलिए आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात को सुनकर के भगवान विष्णु क्रोध से तिलमिला उठे। उनकी बात को जब भगवान शिव ने सुना तो शिव क्रोध में बहुत उनको क्रोध आ गया। जैसे ही त्रिशूल उठा करके मारने के लिए तैयार हुए, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय किया। इस प्रकार से भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रख करके लेटे हुए थे। भृगु के जाते ही उनके वक्ष स्थल पर तेज से एक लात मारी। भक्तवत्सल भगवान शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों को सहलाते हुए कहने लगे, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई, जो आपने ये मेरे हृदय पर लात मारी है, चरण का प्रहार किया है, आपके चरणों में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर आप विराजिए। भगवान बोले, आपके शुभ आगमन का ज्ञान मुझको नहीं था, इसीलिए मैं स्वागत नहीं कर पाया आपका। आपके चरण तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु के ऐसे प्रेम व्यवहार को सुन करके महर्षि भृगु की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। इसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा, शिव और विष्णु के साथ सभी अनुभव विस्तार से आकर के उन्होंने बताया। और उसके अनुभव को सुन करके ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से विष्णु को सर्वश्रेष्ठ अर्थात पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों के संदेहों को मिटाने के लिए ऐसी लीला रची। इस कारण शिव भगवान क्रोध में हुए थे ऋषि भृगु के ऊपर और मारने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो आज का ये जो सुंदर भगवान शिव और भृगु का भाव मैंने बताया, आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर चर्चाओं को लेकर के हम आपके सम्मुख होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।